गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम एक नया टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे, कुछ समझेंगे। टॉपिक हमारा है WH फैमिली या इंटेरोगेटिव वर्ड्स। जो WH फैमिली वाले जो हमारे वर्ड्स हैं या जैसे इंटेरोगेटिव टाइप वर्ड्स हैं, उनके बारे में हम जो है वन बाय वन देखते हैं। जैसे हमारा है हु, मतलब कौन। हु का प्रयोग हम पर्सन के लिए करते हैं, पर्सन के लिए या सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हम हु का प्रयोग करते हैं। जैसे हु आर यू, तुम कौन हो। यानी हु का प्रयोग जो हम लिविंग के लिए करते हैं, सजीव के लिए हम करते हैं, सजीव का पता लगाने के लिए हम करते हैं। हु आर यू, इसमें पूछा गया कि तुम कौन हो। जवाब में हमें सजीव यानी सजीव का पता चलता है। हु का प्रयोग ध्यान रखें, हु का प्रयोग जो नॉन लिविंग के लिए यानी निर्जीव के लिए हम कभी भी हु का प्रयोग नहीं करते हैं। जब हम क्वेश्चन अराइज करते हैं हु आर यू, तो इसका हमें आंसर हु की प्लेस सजीव लिविंग ही आता है, नॉन लिविंग इसके अंदर जो है कभी भी नहीं आता। इसलिए हम हु का प्रयोग जो है पर्सन के लिए करते हैं और वो हमारा जो है लिविंग के लिए हम हमेशा हु का प्रयोग करते हैं, नॉन लिविंग के लिए हु का प्रयोग जो है नहीं करते। दूसरा है हमारा हुम, मतलब किसको, फॉर पर्सन। ये हुम का प्रयोग भी जो है लिविंग के लिए ही करते हैं हम, नॉन लिविंग के लिए इसका जो प्रयोग नहीं करते हम कभी भी। हुम का प्रयोग लिविंग के लिए करते हैं और ऑब्जेक्ट का पता लगाने हेतु इसका जो प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे तुम किसको पसंद करते हो, किसको, हुम, हुम मतलब किसको, फॉर पर्सन। हुम डू यू लाइक, ये जो है ध्यान रखने वाली बात है कि ये लिविंग के लिए प्रयोग करते हैं, इसका भी नॉन लिविंग के लिए जो हम नहीं करते। और ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए जो हम इसका पता करते हैं कि तुम जो है किसको पसंद करते हो, इसमें ऑब्जेक्ट का होता है और वो ऑब्जेक्ट हमारा जो है लिविंग के लिए प्रयोग करते हैं, नॉन लिविंग के लिए हम कहीं भी इसका यूज़ नहीं करते। हुम डू यू लाइक, तुम किसको पसंद करते हो, ये बात हमें जो है ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारा हुज। हुज मतलब किसका, फॉर पोजेशन, पोजेशन के लिए किसी पर हम जो है अधिकार जताने के लिए इसका जो है प्रयोग करते हैं। और हुज का प्रयोग हम किसका, जिसका, उसका, इसके अर्थ में हम करते हैं। और लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में हम इसका जो है प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिया गया है हिंदी के अंदर, यह कलम किसका है। ये जो किसका जो शब्द है यहाँ अधिकार जता रहा है भी, इस कलम पे जो किसका अधिकार है, हुज किसका है, ये कलम किसका है। यह चश्मा किसका है, चश्मे पर अधिकार पूछा गया है कि किसका है। और वह किसका भाई है, किसका भाई है। तो ये लिविंग और नॉन लिविंग, भाई जो है या लिविंग है और कलम नॉन लिविंग है, चश्मा नॉन लिविंग है। तो ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के अर्थ में हुज का प्रयोग किया जाता है। यानी यह अधिकार जताने के लिए प्रयोग करते हैं, पोजीशन के लिए प्रयोग करते हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। जो हम किसी पर अधिकार जताते हैं उसके बारे में हमें ये इंफॉर्मेशन देता है। हुज पेन इज दिस, यह पेन किसका है। किसका और जिसका के लिए हुज का प्रयोग जो हम करते हैं, तो ये ध्यान देने वाली बात है। इसमें कहा गया कि आई हैव ए काउ हुज मिल्क इज स्वीट। हुज का प्रयोग जिसका, यानी किसका, जिसका, उसका, इसके लिए हम जो है हुज का प्रयोग करते हैं। आई हैव ए काउ, मेरे पास एक गाय है, हुज मिल्क इज स्वीट, यानी जिसका मिल्क, जिसका दूध जो है वो मीठा है। तो इस प्रकार से हम जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के अर्थ में ही हम जो है इसका जो है प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है
व्हाट। व्हाट है यानी क्या या कौन सा, दोनों अर्थों में इसका प्रयोग करते हैं। फॉर थिंग्स के लिए और प्रोफेशन के लिए भी हम इसका जो है यूज करते हैं। क्या पहले अर्थ में हम देखते हैं, पहले सेंटेंस के अंदर वस्तु के लिए किस प्रकार से करते हैं, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये वस्तु के लिए प्रयोग किया गया है, वस्तु के लिए प्रयोग किया गया। फॉर थिंग्स के लिए हम यूज करते हैं व्हाट का प्रयोग। व्हाट इज योर फादर, फॉर प्रोफेशंस के लिए भी हम यूज करते हैं। प्रोफेशन इसमें जो है व्हाट इज योर फादर, ये तुम्हारे पिताजी क्या हैं। तो इसमें क्या का मतलब यहाँ प्रोफेशन से लिया गया है कि तुम्हारे पिताजी जो है क्या पेशा करते हैं, तुम्हारे पिताजी का जो है क्या धंधा है, वो क्या क्या काम करते हैं, या पिताजी के जो है प्रोफेशन यानी पेशे के बारे में जो है पूछा गया है। तो कौन सा यानी यहाँ पिताजी के पेशे के बारे में पूछा गया है। तो ये फॉर थिंग्स और प्रोफेशंस के लिए जो हम व्हाट का प्रयोग करते हैं, ये हमें जो है ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा विच यानी कौन सा। लिविंग और नॉन लिविंग दोनों इसके अंदर आ जाते हैं, लिविंग भी आता है और नॉन लिविंग दोनों आता है। फॉर पर्सन्स और थिंग व्हेन चॉइस इज रिस्ट्रिक्टेड एज सिलेक्शन, मतलब विच का प्रयोग जो है सिलेक्शन चुनाव किसी चीज का और चॉइस के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल विच कार डू यू लाइक, आप कौन सी कार को पसंद करते हैं। देयर आर सो मेनी कार्स, और इसमें पूछा गया विच कार डू यू लाइक, आप कौन सी कार को जो पसंद करते हैं। विच ऑफ यू इज ए डॉक्टर, और इसमें जो है सिलेक्शन के लिए भी, और इसमें जो चॉइस विच ऑफ यू एज ए डॉक्टर। तो इसमें कौन सा लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के अर्थ में जो है इसका विच का प्रयोग करते हैं। ये हमें जो है यहाँ बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं कि विच का प्रयोग जो हमें किस अर्थ में करते हैं। लिविंग और नॉन लिविंग दोनों अर्थ में इसका जो प्रयोग करते हैं, या सिलेक्शन और चॉइस के रूप में इसका जो है विच का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है वेहर। वेहर ये स्थान को इंगित करता है, किसी स्थान को बारे में बताता है। फॉर प्लेस यानी कहाँ, इसके अर्थ हम लेते हैं कहाँ। फॉर एग्जाम्पल तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। वेयर यानी किसी स्थान के बारे में पूछा गया, किसी स्थान की इंफॉर्मेशन यहाँ चाहता है। सेंटेंस जो है हमारी ये वर्ड्स जो वेयर है ये स्थान की इंफॉर्मेशन चाहता है कि कौन सा स्थान है, कहाँ, उस प्लेस के बारे में। फॉर प्लेस के बारे में जो इंफॉर्मेशन लेता है, किसी स्थान के बारे में इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है व्हेन, कब। फॉर टाइम समय, समय की जानकारी के लिए हम जो है व्हेन वर्ड का यूज करते हैं। व्हेन जो है ये क्वेश्चन वर्ड हमारा जो है इसका हम यूज करते हैं। फॉर टाइम के लिए तुम कब आओगे, इसमें कब जो है ये समय को पूछा गया है, तुम कब आओगे, तुम 4 बजे 5 बजे 6 बजे, यानी यह समय को बारे में जो है बोध कराता है, और इसके लिए हम जो व्हेन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है व्हाई, क्यों। फॉर रीजन, ये रीजन को जो है बताता है, भी कारण के लिए इसका ये प्रयोग करते हैं। तुम वहां क्यों जाते थे, तुम ऐसा क्यों करते हो। तो ये रीजन को बताता है, कोई काम जब होता है उसके कारण के लिए, कारण जानने के लिए व्हाई का प्रयोग हम करते हैं। नेक्स्ट हमारा है हाउ, कैसे। फॉर मेथड, विधि, तरीका, ढंग, इसके बारे में हम जो हाउ का प्रयोग करते हैं। और हेल्दी वे के रूप में भी हम इसका प्रयोग करते हैं, जैसे फॉर हाउ आर यू, आप कैसे हो। हेल्थ के बारे में इसको हेल्दी वे में इसको भी इस शब्द को हम जो है इस वर्ड को यूज करते हैं। और हाउ डू यू कम हियर, आप कैसे आए, बाय बस, या मेथड, तरीका, ढंग, इसके बारे में जो है इसका यूज करते हैं कि हाउ डू यू कम हियर, आप किस मकसद से, किस तरीके से, किस साधन से आए, इसके लिए भी हम हाउ का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है हाउ मैनी, कितना। हाउ मैनी जो ये हमारा है ये फॉर काउंटेबल, संख्या के लिए, जिनको हम गिन सकते हैं, उसके लिए इसका हम प्रयोग करते हैं
कितने आदमी थे, हाउ मैनी, कितने आदमी थे। तो संख्या बोध के लिए जो हाउ मैनी का जो हम प्रयोग करेंगे, ये बात हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारा है हाउ मच, कितना। फॉर अनकाउंटेबल, ये बात यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, जिनको हम गिन नहीं सकते, मात्रात्मक होता है हाउ मच, कितना है, तो उसके लिए हम जो है हाउ मच का प्रयोग करेंगे। फॉर अनकाउंटेबल के लिए, काउंटेबल के लिए हम हाउ मैनी, और अनकाउंटेबल के लिए हम जो है जिनको हम गिन नहीं सकते माप तोल में या इस तरह से, जिनको गिनना संभव नहीं है, उसके लिए हम हाउ मच का जो है प्रयोग करेंगे। हाउ फार, हाउ फार, कहाँ तक, ये दूरी को इंगित करता है। फॉर डिस्टेंस के लिए इसका जो है यूज करते हैं। हाउ फार, आपका घर यहाँ से कितनी दूर है, हाउ फार फ्रॉम हेयर। तो फॉर डिस्टेंस के लिए हम जो है हाउ फार का यूज करेंगे, दूरी को दर्शाने के लिए या दूरी का पता लगाने के लिए हम जो है हाउ फार का ही यूज करेंगे। हाउ लॉन्ग, हमारा जो अगला है हाउ लॉन्ग, कब तक। फॉर ड्यूरेशन, अवधि के लिए, समय बताने के लिए, समय को जानने के लिए, समय बोध के लिए जो हम हाउ लॉन्ग का यूज करेंगे। तुम कब आओगे, कब, समय का बोध पूछा गया, इसमें समय पूछा गया। टाइमिंग के लिए जो है हाउ लॉन्ग का प्रयोग जो हम इसके अंदर जो है करेंगे। नेक्स्ट हमारा एट व्हाट टाइम, एग्जैक्ट समय के लिए, एग्जैक्ट टाइम के लिए, किस समय, तुम कब आओगे, एट व्हाट टाइम यू कम, एट व्हाट टाइम वी विल गो देयर, हम किस समय जाएंगे, किसी निश्चित समय के बोध के लिए, जो है निश्चित समय को जानने के लिए जो हम जो है एट व्हाट टाइम का प्रयोग करेंगे, ये हमें। नेक्स्ट हमारा जो है एट व्हाट प्लेस, किस जगह, एग्जैक्ट प्लेस की लोकेशन जानने के लिए, और एग्जैक्ट प्लेस को जानने के लिए जो हम इसका जो है यूज करेंगे एट व्हाट प्लेस। तो इस प्रकार से प्रिय बच्चों, हमने जो है ये WH फैमिली इंटेरोगेटिव वर्ड्स की वीडियो देखी। वीडियो को आप बार बार पॉज करके देखिए, लाइक एंड शेयर करिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए जो है आप तैयार रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी वेरी थैंक्स।